राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। एक साधु से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे उसके पास ले जाया गया था। उस समय मेरी आयु 14 वर्ष की थी। मुझसे मिलते ही उसने मुझसे कहा था, तुम तो अच्छे कपड़े पहनकर आए हो, लगता है कि तुम्हारा लोभ दूर नहीं हुआ है, भोग की इच्छा नहीं त्याग पाए हो, तुम्हें शौक है, तुम ब्रह्मज्ञ कैसे हो सकते हो? देख रहे हो मैं नंगा हूं, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, मुझे जाड़ा नहीं लगता, मेरी हर इच्छा का वर्जन हो गया है। ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए हर वस्तु का वर्जन करना होता है, वरना ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। तुम्हें तो अभी भी सजने धजने की इच्छा है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे हो सकता है? देश में नाटक होता है, उस समय जो पागल बनता है वो ग्रीन रूम से ही पागल की वेशभूषा पहनकर आता है। जो राजा बनता है वो भी वहीं से तैयार होकर आता है। हे साधु, अगर मैं कहूं कि तुमने नंगे की भूमिका स्वीकार की है और उसी नाटक में मैं अच्छा वेश धारण करने वाले के चरित्र का अभिनय करने आया हूं, हम दोनों एक ही नाटक में भाग ले रहे हैं, कोई आपत्ति है? जानते हो, एक बड़ा कुश्तीबाज एक दूसरे कुश्तीबाज के घर कुश्ती लड़ने पहुंचा। कुश्ती लड़ने वाले ने नहाने के लिए तेल मांगा।
बच्चा होते हुए भी गोली जैसा हूं, ढेला नहीं। इसीलिए जब बंदूक से निकलता हूं तो एक ही बार में छेद कर निकल जाता हूं। समझे कोई भी बात नहीं करता। जो कहते हैं कि काम का त्याग कर दिया है, काम को त्याग कर ईश्वर को पाया है, मिथ्या बोलते हैं। काम केवल लिंग में ही नहीं होता, आंख से देखने में भी काम है। हे साधु, कान से सुनना भी काम है, तृप्ति ही काम है। मूर्ति को देखकर आनंद मिलता है, वो भी काम है। जिव्या से स्वाद पाना भी काम है। ये सभी इंद्रियां ही तो हैं। केवल मूत्र द्वार ही लिंग नहीं है। एक ही चर्म, एक ही रक्त से बनी समस्त इंद्रियां लिंगवत हैं। लिंग सर्वत्र विद्यमान है। त्वचा के स्पर्श से तृप्ति, त्वचा का स्पर्श लिंगवत है। साधु, तुम क्या कह रहे हो? पास में ही घी में बड़ी बड़ी रोटियां सेक रहे हैं। तुम्हें घी से सेकी हुई रोटियां खाने में अच्छी लगती हैं ना? साधु ने कहा, हां, बहुत अच्छी लगती हैं। गाना सुनना अच्छा नहीं लगता? हां, अच्छा लगता है। ये सारे द्वार ठीक हैं, केवल एक द्वार पर कौपीन बांध रखी है। छोड़ो अपनी बातें, झूठे कहीं के। तुम झूठ बोल रहे हो। निंदा कौन करते हैं? मूर्ख। आलोचना कौन करते हैं? आज्ञा करते हैं। तुमने मेरी निंदा की है, आलोचना की है। जो विज्ञ हैं, विद्वान हैं, वो ज्ञानियों का आदर करते हैं। तुमने अनजाने में मुझे गाली दी है। मैंने तुम्हारी बात पर क्रोध नहीं किया, मैंने उपहास किया है। मैंने तुम्हारी बात हंसकर टाल दी है। अब मैंने तुम पर आक्रमण किया है। मैंने शल्य चिकित्सा का कार्य अपने हाथ में लिया है। तुम्हारी गलती, तुम्हारी भूल पर सब निकालकर मैं तुम्हें साफ कर जाऊंगा। और चारों ओर जो मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, ये पहाड़, झरने, फूल, तुम्हें ये सब देखना अच्छा नहीं लगता? सब प्रेम है, सब काम है। तो जो लोग भगवान को पुकारते हैं, वो द्वार से भगवान को पुकार रहा है। इस लिंग के द्वार से, इस लिंग के दरवाजे से ही कह रहा है, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे प्यार करो। वो किस आंख से भगवान के दर्शन की कामना कर रहा है? किस कान से देवता के लिए गीत गा रहा है? अंतर की ये व्याकुलता, हृदय का ये प्रेम ही काम है।
हरा मत नहीं चलेगा। काम रहेगा, क्रोध रहेगा, मिश्रण में सब कुछ रहेगा। काम केवल लिंग में नहीं है, याद रखना। हर इंद्रियां लिंगवत। समान सुर में समता बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। केवल वीर की रक्षा ही ब्रह्मचर्य नहीं है। जो समान सुर में समता के सुर में रहेगा वो ही ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। इसलिए साधु, तुम जो कह रहे हो वो कभी नहीं। कि किसी भी दिन उधार राम नारायण राम सब मिलकर बोलेंगे। राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण
महाप्रभु ने दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए कहा था। उन्होंने केवल वृंदावन के राधा कृष्ण की बात नहीं की थी, उन्होंने कृष्ण को आकाश में देखा था। अनंत महाकाश रूपी कृष्ण, नील वर्ण कृष्ण। उस आकाश से जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा ही राधा है। अगर बार बार धारा का उच्चारण किया जाए तो धारा ही राधा हो जाएगी। उसी राधा कृष्ण के मिलन का सुर महाकाश के अंतर में लीन है। राधा कृष्ण के मिलन के बारे में बहुत से लोग यहां प्रेम का उदाहरण देते हैं। यहां प्रेम के उदाहरण राधा कृष्ण नहीं है, आकाश ही कृष्ण है, आकाश ही राधा। आकाश की धारा का मिलन भी आकाश में ही होता है, वही धारा राधा है। राधा कृष्ण का यही समान सुर, समान वर्णन है हरे कृष्ण। जो कृष्ण हरण कर उस महाकाश में ले जाते हैं, उन्हीं कृष्ण का स्मरण कर हरे कृष्ण उच्चारण करते हुए वो दिन रात ये नाम ले लेकर जिस तरह रोते थे, उसी तरह ये अनंत महाकाश, ये अनंत महाजगत उसी धारा में उत्पन्न है। इसीलिए चिरयुग चिरकाल के सूत्र को थामे हुए ही महाप्रभु ने स्वर्ग्राम का सूत्र प्रदान किया था। हरे कृष्ण हरे राम, रा आयन है और मां मुक्त आकाश। मुक्त आकाश में नारायण आयन करते हैं। मुक्त होकर मुक्ति पाने के लिए जो आयन किया जाता है, आह्वान किया जाता है, जिसका आश्रय लिया जाता है, वो ही नारायण है। जिन्होंने आयन किया है, आनयन किया है, इस चराचर विश्व ब्रह्मांड को आश्रय दिया है, उसी नारायण का स्मरण करें। इसीलिए अगर मुक्त आकाश का, मुक्त नाम का, मुक्त रूप से स्वर्ग्राम के रूप में दिन रात स्मरण किया जाए, तब महाकाश के महासुर में पहुंचा जा सकता है। उसी नाम से ये नाम बना है, वही स्वर्ग्राम है, राम नारायण राम। महाप्रभु ने इसी प्रकार हरे राम हरे कृष्ण की महाध्वनि का उच्चारण करते हुए सबको एक जाति, एक नीति में लाने का प्रयास किया था। वेदज्ञों ने इसी प्रकार द्वार द्वार जाकर ये सुर प्रचारित किया था। सुर क्या यंत्र में बंधा है? ये यंत्र लकड़ी का नहीं है, तार का नहीं है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एवं सहस्त्रार, इसी सप्त वीणा में ये सुर सप्त सुरों में बंधा है। मूलाधार की मूल ग्रंथि के उसी गह्वर में अनंत नाग कुंडली मारे बैठा है। कृष्ण ने जिस वंश की बांसुरी बजाई, वो अनंत कोटि, अनंत ग्रहों के अनंत वंशों की बांसुरी है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एवं सहस्त्रार में उन्होंने उसी बांसुरी की ध्वनि छेड़ी। वही वंशी बजाते हुए वेद के उस विराट सर्प को गवार से जगाया। उसके बाद वो सर्प उठते उठते क्रमशः स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
विशुद्ध और आज्ञा चक्र में अपना फन फैलाते हुए सहस्त्रार की सहस्त्रधारा में विस्तार प्राप्त किया। वो सर्प महाज्ञानी है। महाज्ञान से, महाध्यान से उसने महाअंश ग्रहण किया। उसी प्रकार उस ध्वनि का, उस सुर का आश्रय लिया। सुर ही सर्प की धारा है। सर्प केवल उसी स्वर ध्वनि का श्रवण करता है। उसकी ताल के साथ साथ सुर ध्वनित होता है। वो विराट सर्प सुर ध्वनि के ताल के साथ साथ अनाहत में पहुंचा। उसके बाद विशुद्ध का शोधन कर, उस विष का संशोधन कर, उस विष का हरण किया। क्रमशः आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में लीन हुआ। देह वीणा यंत्र को बजाने के लिए शिव एवं विष्णु ने देवऋषि और वेदज्ञों को इस महानाम महास्वरग्राम का दान दिया। उन्होंने देवऋषि से कहा, तुम ये यंत्र बजाओ। वेदज्ञों से उन्होंने मूलाधार से स्वादिष्ठान तक, स्वादिष्ठान से सहस्त्रार तक बजाने के लिए कहा। देह वीणा सप्तसुरों में बंधा एक ऐसा यंत्र है जिसमें शिव शक्ति है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का मिलन है, जिसमें राधा कृष्ण है। जिस शक्ति में शिव शक्ति की धारा का प्रवाह है, वो धारा महाधारा की अनंत शक्ति से युक्त है। ये युक्त धारा ही इस पृथ्वी का धारा प्रवाह है। ये पृथ्वी धरा है, धरा ही धारा है। इस धारा के प्रवाह में ही बुद्धि, विवेक और विचार हैं। हमारे अपने जीवन की विचारधारा के प्रवाह को पहचानना होगा। हमें कार्य आरंभ करना होगा। स्वरलिपि सीखनी होगी। स्वरग्राम को साधना होगा। हमें प्रस्तुत होना होगा। सब कुछ इसी स्वरग्राम में है। मैं अपने बचपन से ही उस विचारधारा का प्रवाह, वो महाशक्ति, महासुर, महाध्वनि को साथ लेकर आया हूं। उस स्वरग्राम को लेकर अपनी संतानों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। विभिन्न संप्रदाय मुझे विभ्रांत करने के लिए, मेरे जीवन के विनाश के लिए प्रयास कर रहे हैं। उस समय मेरी आयु 12-13 वर्ष की थी। मेरे कमरे में 6-7 हाथ लंबा सांप छोड़ दिया गया था। मुझे डुबाने के लिए नाव में छेद कर उसे बीच नदी में बहा दिया गया था, क्योंकि साधु सन्यासों द्वारा स्थापित ये मठ, मंदिर, आश्रम आदि समाज में परजीवियों जैसे हैं। ये धर्म की भावनाओं का लाभ उठाकर पैसा कमा रहे हैं। मैं इनके विरुद्ध प्रचार करता हूं। मैं गुरु बनकर आपके पास नहीं आया। मैं ब्रह्मचारी अवतार, पूर्ण अवतार बनकर आपके पास नहीं आया। आप लोग अपने घर की संतान के रूप में मुझे आश्रय देंगे, तभी मैं अपने को धन्य समझूंगा। मैं वेद का वाहक बनकर आया हूं। वेद का साधारण प्रचारक बनकर मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं। मैं स्वयं को ब्रह्मचारी, साधु, ठाकुर, महापुरुष कहलाने पर राजी नहीं हूं। मैं कर्मचारी हूं, मैं किसान हूं।
सबको एक सुर में लाने के लिए मैं द्वार द्वार जाकर मंत्र दे रहा हूं, दीक्षा दे रहा हूं। आज मेरे 70 लाख शिष्य हैं। मुझे नहीं लगता कि बंगाल और भारतवर्ष में इतने शिष्य और किसी के हैं। इसीलिए मैं दरवाजे दरवाजे दीक्षा दे रहा हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वेद का सुर जागृत हो। यहां के अधिकांश साधु गुरु जानते हैं कि किस तरह शिष्यों को अटकाए रखा जाए और उनके सिर पर हाथ फेर कर कैसे पैसे कमाए जाएं। इसके लिए तरह तरह के प्रपंच रचते रहते हैं। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता। अगर मैं चाहूं तो शिष्यों को किसी और के पास भेज दूंगा। गुरु का कभी त्याग नहीं होता। पाठशाला में जिन लोगों ने शिक्षा पाई है, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ते? पर उस पाठशाला के शिक्षक को देखकर आज भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। अतः पाठशाला के शिक्षक को त्यागा नहीं जा सकता। लड़के जब कॉलेज जाते हैं तो वो स्कूल के शिक्षक का त्याग नहीं करते। उसके बाद विश्वविद्यालय, फिर कर्मस्थल। मेरे पास लाखों संतान आते हैं। मुझसे दीक्षा लेने में रुपए पैसे नहीं लगते, दिल लगता है। अंतर की आवश्यकता होती है, क्योंकि दीक्षा लेने में हृदय की जरूरत होती है। फल लगते हैं, कपड़ों की आवश्यकता होती है, सोना चांदी की आवश्यकता पड़ती है। ये सब व्यवसायियों के व्यवसाय का विधान है। मैं किसान हूं। अगर एक एक कर सरसों बोई जाती तो कोई उस सरसों को खा नहीं सकता था। इसीलिए बिखेरता जा रहा हूं। लाखों संतानों को मैं महाकाश के वेद मंत्र का दान कर रहा हूं। राम नारायण राम का महानाम दिए जा रहा हूं। इसीलिए आपकी संतान के रूप में दरवाजे दरवाजे इस नाम का प्रचार कर रहा हूं। मैं कुछ और सोचकर आपके पास नहीं आया। मैं आपके पास आपकी संतान बनकर रहने आया हूं। मैं वेद का वाहक हूं, वेद का प्रचारक हूं। वेद ही मेरा रक्त है। मैं मिनट में अनर्गल 400 शब्दों का व्यवहार कर सकता हूं। घंटों वेद के अनर्गल मंत्रों का उच्चारण करता रहूंगा। वेद ही मेरा रक्त है, मेरा मांस है, मेरा प्रवाह है। मैं वेद का पुजारी हूं। आप वेद के वंशज हैं। आपका रक्त भी वेद का है। आप वेद के सूत्र को थामकर आगे बढ़ें। इस विचार सहित कार्य करें। मैंने परिश्रम किया। ये राजनीति का भाषण नहीं है, ये वेद का वक्तव्य है। वो वेद की बात नहीं करते, वो वेद के कथ्य को नहीं जानते। वेद की बात करने में उनकी पोटली खाली हो जाएगी। आश्रम नहीं रहेगा, साधु सन्यासी नहीं रह जाएंगे। आज आप घर घर में राम नारायण राम का महाप्रचार करें। मैंने जो संतान दल बनाया है वो व्यक्तिगत नहीं है। जगत की संतानों को लेकर ही मैंने संतान दल बनाया है। वो घर घर वेद का प्रचार करें। आप उसे सहयोग करें।
राम नारायण राम के महानाम का प्रचार कर वेद के मंत्र को प्रसारित करें। इसीलिए जब देव ऋषि नारद शिव और विष्णु से ये महामंत्र ले गए तो शिव ने अपने त्रिशूल से राम नारायण राम लिखा। इसी तरह वेदज्ञों ने दरवाजे दरवाजे जाकर इस राम नारायण राम का प्रचार किया था। मुक्त वाणी, मुक्त कंठ, मुक्त आकाश से जो वाणी लाई गई थी, उसी के स्वर्ग्राम के रूप में उन्होंने समाज में इसका दान किया। मैं उसी वेद के युग के बारे में सोचकर उस वेद युग को वापस लाने के लिए आप लोगों से, अपने भाई बहनों से ये कह रहा हूं। वेद की वाणी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे ग्रहण करें तो मुझे आनंद होगा। आज बस इतना ही रहे। राम नारायण राम। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। भज ले राम नारायण राम